कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि विषय विज्ञान का यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विषय विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर वीडियो को ठीक है लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका विषय विज्ञान का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका आ ऑप्शन आता है ठोस, और बा आता आपका यहाँ पर द्रव, और सा आता आपका यहाँ पर गैस, और दा आता आपका यहाँ पर जल, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ठोस हो जाएगा। ठोस आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है। तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए वायु 1 बिलियन है। तो आपको बताना कि वायु कैसा बिलियन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए गैस में गैस का, और बा आता गैस में द्रव का, और सा आता द्रव का गैस में, और दा आता द्रव का हवा में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वायु 1 बिलियन है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा गैस में गैस का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है वो होता है आपका MgCl2, ठीक है। MgCl2 होता है ठीक है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। अब चलिए आपका चौथा आता है। तो चौथा आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले किस कण की खोज हुई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आ ऑप्शन आता है न्यूट्रॉन, बात आपका यहाँ पर प्रोटॉन, ठीक है, और सा आता आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और दा आता आपका मेसॉन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले किस कण की खोज हुई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आ ऑप्शन आता है ऊतक, और बात आपका यहाँ पर गुणसूत्र, और सा आता आपका जीन, और दा आता कोशिका। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कोशिका हो जाएगा, ठीक है। कोशिका जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अब 5वां आता है आपका। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो आप इसका ऑप्शन आता है वो आपका यहाँ पर घर्षण आता है, ठीक है। बात आपका जड़त्व, और साथ आपका भार, और दात आपका संवेग। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, तो यहाँ पर ठीक है जड़त्व कहते हैं, ठीक है। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका पहला आता है बर्फ गलनांक ... होता है। तो बर्फ गलनांक होता है आपका 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए द्रवों के मिश्रण डॉल्टन विधि से पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है, ठीक है, पृथक किया जा सकता है आसवन, ठीक है, आसवन विधि से। तो आसवन आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान, ठीक है। परमाणु की नाभिक में उदासीन कण ... होता है। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे रिक्त स्थान का, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आता है फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित, ठीक है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का करते हैं। तो यहाँ फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं, ठीक है, परिवहन या संवहन, ठीक है, आप लिख सकते हैं परिवहन करते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है, ठीक है, ध्वनि संचरण के लिए डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए ठीक है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम आपका राइट आंसर
रहेगा 5 मीटर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6 में आता है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ डोनर पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। शुद्ध लिखना, पदार्थ पहले से लिखा हुआ है तो सिंपली से आपको लिखना शुद्ध पदार्थ, ठीक है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरह से जो आपके रिक्त हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 3 आता है आपके यहाँ पर सत्य असत का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला क्या, असत्य। पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है। जो आपका पहला वाला है वो असत्य रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा आता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में करते हैं, तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो यह असत्य रहेगा। और चौथा आता है हृदय पेशें ऐच्छिक होती हैं, तो यह भी असत्य हो जाएगा। 5वां आता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। जो 6वां आता है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो यह भी सत्य रहेगा। तो जो आपका पहला वो असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा असत्य रहेगा, 5वां भी सत्य और 6वां भी सत्य, ठीक है। इस तरह से आपके जो सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आपकी आ और बा में देंगे सही जोड़ी, ठीक है। तो जो आपकी पहली आती है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपकी हो जाएगी अधातु, ठीक है, अधातु से मैच करना है। फिर जो दूसरी आती है क्लोरोफिल, तो आपका यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, पत्तियों में, तो पत्ती से मैच कर देना है। फिर जो तीसरी आती है फ्लोएम, तो आपको पता ही होगा फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संवहन। और जो आपका चौथी आती है भार का ऐसा ही मात्रक, तो भार का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन होता है, ठीक है। और जो आपका 5वीं आती है जाइलम, तो जाइलम को आपको मैच करना है, ठीक है। जाइलम का कार्य होता है जल एवं खनिज लवणों का संवहन, ठीक है। अब चलिए आपकी जो 6वीं आती है गति का द्वितीय नियम, तो गति का द्वितीय नियम होता है आपका F बराबर ma, ठीक है, F बराबर ma से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। तो यहाँ पर 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस मान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता पदार्थ के, ठीक है, पदार्थ के एक मोलर अणु का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है। तो पदार्थ के एक मोलर अणु का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मोलर द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा कार्य करने की शक्ति, ठीक है, सॉरी, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति आपका राइट आंसर रहेगा चौथे का। फिर आपका जो 5वां आता है m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो जो इसका संवेग रहेगा वो रहेगा आपका mv, ठीक है, mv आपका संवेग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका आपका राइट आंसर रहेगा, अंड कोशिका, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा अंड कोशिका। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, अथवा आता वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मिश्रण से आप क्या समझते हैं और आपका विलयन क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम इनके आंसर आपको बताएंगे तो आंसर में दिक्कत न जाए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, अथवा आता बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं उदाहरण दीजिए। फिर आपका आता है कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है, और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए पेरेन्काइमा व कोलेन्काइमा में क्या अंतर है, कोई 2 लिखना आपको। स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। फिर आपका आता है 12वां आता तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं, गति का प्रथम नियम लिखिए। 13वां आता पौधा अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, और जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं,
ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। अथवा आता बर्फ़ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 15वां आता मिश्रण एवं एकक में दो अंतर लिखिए। फिर आपका इसका जो अथवा आता तो अथवा देख लीजिए कोलाइड विलयन की कोई दो गुण लिखना है आपको। 16वां आता माइटोकॉन्ड्रिया कोष का बिलियर क्यों कहते हैं। अथवा आता लवक के दो कार्य लिखिए। ठीक है। इन सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। 17वां आता चाल एवं वेग में कोई दो अंतर लिखना है और औसत चाल किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्न 17 तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए थे, तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका प्रश्न यहाँ पर 6 दिया गया था जिसमें ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। आपके यहाँ पर ठीक है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए कपूर आयोडीन। आप 6 में का अथवा का आंसर देख लीजिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा जो किसी द्रव को उसी तापमान पर द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है। ये आपका 6 में का अथवा का आंसर। और ये आपका यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर। ठीक है। मिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का ऐसा समूह होता है। इस तरह से पूरा आपको ठीक है पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, यहाँ तक पूरा याद करना है। और इसका उदाहरण देख लीजिए नमक और पानी का घोल। ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है। और 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए विलयन क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विलयन एक ऐसा सामग्री मिश्रण होता है जिसमें एक या अधिक पदार्थ विलय दूसरे पदार्थ विलायक में पूरी तरह घुलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। आपका 7वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 8वां क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 8वें का अथवा का आंसर बहुपरमाणु। ठीक है। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं जो आपका 8वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया था। तो ये आपका 8वें का अथवा का आंसर है। ठीक है। तो पूरे याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको कार्बन और सोडियम के ठीक है इलेक्ट्रॉन वितरण लिखने थे। तो कार्बन परमाणु का जो क्रमांक होता है वो 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन वितरण आप यहाँ पर देख लीजिए 1s2 2s2 2p2। ठीक है। और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर आएगा 9वें क्वेश्चन का। ठीक है। अब चलिए आपका 10वें क्वेश्चन 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको कैथोड किरणों की 2 विशेषता लिखनी थी। तो ये आपके यहाँ पर कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाइयों और सभी जीवों के निर्माण और कार्य करने के लिए जरूरी है, इसलिए इन्हें जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 10वें का अथवा का आंसर जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखने थे। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर 2 कार्य दिए गए हैं, तो याद कर लीजिएगा। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। और ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में लिखने थे 2 अंतर। तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है। और आपको एक बॉक्स में लिखना विशेषता, एक में पेरेन्काइमा एक में कोलेनकाइमा। ठीक है। और विशेषता में आ जाएगा मुख्य कार्य, तो भोजन संचय प्रकाश संश्लेषण और यांत्रिक सपोर्ट। इस तरह से आपको 2 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं। ठीक है। और ये आपका 11वें का अथवा का आंसर जिसमें आपको स्टोमेटा के 2 कार्य लिखने थे। तो आपके 2 कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, तो याद कर लीजिए। ठीक है। और ये आपका प्रश्न 12वें का अथवा ठीक है प्रश्न 12वें का आंसर पूरे याद कर लेना आपको यहाँ से। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए तेज हवाएं पेड़ों के फल और पत्तों को कई कारणों से गिरा देती हैं। इस तरह से आपको फल और पत्ते ठीक झड़ने लगते हैं, यहाँ तक पूरे याद करना है। फिर आपका यहाँ 12वें का अथवा का आंसर गति का आपको प्रथम नियम लिखना था। तो ये आपका 12वें का अथवा का आंसर है। ठीक है। और ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर पौधे अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण ठीक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। इससे प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ये आपका 13वें का आंसर। और ये आपका 13वें का अथवा का आंसर। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। गर्मियों में हमें हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वे हवादार पसीना सोखने वाले और सूर्य की गर्मी से बचाने वाले होते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आप यहाँ पर ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको मिश्रण और एकक में लिखना था 2 अंतर। ठीक है। तो इस तरह से आपको बॉक्स से बनाना है। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका मिश्रण और एकक में अंतर है, तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा का आंसर जिसमें आपको कोलाइड विलयन के 2 गुण लिखने थे।
तो आपका यहाँ पर टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, इनका विवरण भी आपको याद करना जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे याद कर लीजिएगा। और आप 16वें का अथवा का आंसर याद कर लीजिए। लगभग कि आपको 2 काल लिखने थे, तो ये आपका 16वें का अथवा का आंसर। और आपको चाल और वेग में अंतर लिखना था, तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, जिसमें आपको चाल और वेग में 2 अंतर लिखना था, ये आपका 17वें का अथवा का आंसर। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो 17वें क्वेश्चन थे, 2 अंक के क्वेश्चन दिए थे, उनका हमने सोल्यूशन करा दिया। 18वां क्वेश्चन आता है, अणु और परमाणु में आपको 3 अंतर लिखना है। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखना है। और कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों। ठीक है, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, इनके आंसर भी हम बताएंगे। जाइलम और फिलोएम में आपको 3 अंतर लिखना है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 21वां क्वेश्चन आता है, पदार्थ कोश का जंतु कोश का आपको चित्र बनाना है। पदार्थ कोश का जंतु कोश में आपको 4 अंतर लिखना है। समसूत्री वजन और असूत्री वजन में 4 अंतर लिखना है। ठीक है, 23वां आता है, तो इन तापमानों को आपको केल्विन में परिवर्तित करना है। ठीक है, सेल्सियस में आपके दिए हैं, तो केल्विन में आपको परिवर्तित करना है। और वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले आपको करेक्ट लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का आप PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।